हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है आपको, सबसे पहली बात, आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नहीं नहीं वट सावित्री पूजा, जिसके लिए हमने घर पे ही तैयारी की हुई है। हाँ, तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मम्मी यहाँ पे आधी तैयारी कर चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी बताना कि आपकी कैसी रही। और दूसरी बात कि हमने घर पे ही पूजा की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बरगद का पेड़ है उसकी डंगाल जो है वो तोड़ के मम्मी ने मंगवा ली थी भाई से, और उसको गमले में फिर अच्छे से लगा दिया था। रात भर पानी भी दिया था रात में, तो पत्ते भी अच्छे खासे ताज़े बने हुए थे। और फिर जैसे पूजा की जाती है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ जैसे होती है हमने वैसे की थी। पूरा श्रृंगार का सामान जो आईपन वगैरह होता है वो बरगद के पेड़ के पास करो तो बरगद को लगाया जाता है, और हम लोग गमले में कर रहे थे तो गमले में जो बरगद की डंगाल थी उसमें। इस तरीके से हम लोगों ने फिर पूजा की थी, हमने और मम्मी ने मिलके। और वट सावित्री के व्रत में हम मतलब खरबूजा का ही मेन महत्व होता है कि वो चढ़ाया जाता है, उसी वो मेन फल होता है। तो वही सब है, और बाकी ये सब श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघा, सूत और रंग, मेहंदी, ये सब कुछ। तो मम्मी आईपन वगैरह लगा रही हैं, हम भी लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद सारा एक एक श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद पत्तों को भी लगा रहे हैं, और जो छोटी सी जो जड़ है उसमें भी लगाया है। फिर दिया, धूप, बत्ती करके जो सूत होता है वो अच्छे से बांधेंगे, और फिर आशीर्वाद लेकर के माता रानी का हमारी पूजा संपन्न होगी। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है। और हम 8 बजे की लमसम पूजा कर रहे थे, और जब तक नीचे फिर हम पूजा करके आए तब तक तो बिल्कुल ही एकदम काले बादल हो गए थे, बिल्कुल काले बादल, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल लग रहा था सुबह के 8 साढ़े 8 बजे रात हो गई है। और इतना अच्छा ठंडा मौसम कि शायद ही कभी जून में हुआ हो। और ख़ास तौर पे वट सावित्री वाले दिन, क्योंकि हमेशा से बहुत तेज़ धूप हो जाती थी कि अगर 10 भी बज जाए पूजा करने में तो लगता था कि 12 बज गए हैं, और इतनी तेज़ प्यास लग रही है कि पूछिए मत। मम्मी जब मेरी जाती थी पहले तो ऐसे ही खूब तेज़ धूप हो जाती थी। इस बार तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि जून में पूजा कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत तेज़ धूप थी, जबकि मई में ही पूजा पड़ी थी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सारा श्रृंगार का सामान था वो सारा चढ़ा चुके हैं माता रानी को। और फिर उसके बाद जो कच्चा सूत होता है उसी से फेरी ली जाती है। जैसे बरगद के पेड़ की अराउंड हम लोग लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी ले रहे हैं। और बाकी ये तो आप पूजा जानते ही हैं कि हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है। हर सुहागन महिलाएँ ये अपने पति की लंबी आयु के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। तो उसी तरीके से हम सभी लोग करते हैं, और भगवान से यही दुआ है कि हर महिला इसी प्रकार हर साल ये पूजा करती रहे, और खूब सज धज के अच्छी अच्छी सेल्फीज ले। तो बस इसी तरह मम्मी के फेरे कंप्लीट हो गए हैं, और मेरे कब फेरे कंप्लीट नहीं हुए थे तो मैं ले रही थी अभी। और ये मतलब जब फेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं भी बैठ गई। और अब इसके बाद कोछा बोलते हैं, तो एक एक सामान का कोछा लेंगे, और अपने दुपट्टे में, आंचल में, जिसमें भी लेना सूटेबल हो हम उसमें ले लेते हैं। और ये जो बरगद के पेड़ के किनारे एक छोटी सी बूट, मतलब एक दाना होता है, वो हम तोड़ करके व्रत खोलते हैं। और जो
रात को चने भिगो दिए जाते हैं, काले चने जो होते हैं वही खा करके व्रत खोला जाता है। तो 12 चने ही खाए जाते हैं। मेरी बेंदी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी तो वो मैंने सही की। और जो पेड़, बरगद के पेड़ का जो मैं आपको बता रही थी, वो हल्का सा थोड़ा सा बीज होता है, वो तोड़ के वही खा के हम व्रत अपना खोलते हैं। और खरबूजा और बाकी जो श्रृंगार का सामान है वो सब कुछ अपने कोछे में डाल लेते हैं, और कुछ सामान हम वहीं पेड़ के पास ही छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ तो पेड़ है नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। और सबसे मेन होता है पीला धागे की माला, जो माता रानी को चढ़ा के फिर उसको प्रसाद के रूप में हम गले में 12 दिन के लिए पहनते हैं। तो वही मैंने उठा करके रखी थी, फिर आशीर्वाद लेके भगवान जी का और उसको गले में पहन लूँगी। मम्मी भी यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद ले रही हैं। और इसी प्रकार हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। हमारी पूजा तो बहुत अच्छे से हुई। आप लोगों की कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और मौसम आप लोगों के इधर कैसा था ये भी बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम बहुत सच में अच्छा था। मतलब अभी भी आज का दिन ही का मौसम ही बहुत अच्छा है। कहीं कहीं ग्रहण भी लगा है, कहीं कहीं कुछ था, मतलब काफ़ी आज अलग अलग था सब कुछ। लेकिन हाँ खैर, पूजा बस अच्छे से हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो उसी प्रकार हमारी भी अच्छे से हो गई। और आप लोगों की कैसी रही ये ज़रूर बताओ। और मम्मी यहाँ पे सिंदूर लगा रही हैं। तो बस अब आप लोग बताना कैसी रही। तब अब आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो मेरा पसंद आए थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और वेट रहता है कि आप लोग कमेंट करें। आई नो कि मैं बहुत दिन में वीडियो डालती हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ अच्छा सा शेयर करना होता है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर रेगुलर कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, मन तो मेरा भी होता है, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है ना, व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं तो मन चला भी जाता है। तो ये तो बस अपनी यादों को समेटने के लिए मैंने छोटा सा क्लिप शेयर किया है। तो आप लोग बताना, ठीक है। और अब आप लोग वीडियो एंजॉय कर लीजिए। और हाँ, इतनी हवा चल रही थी कि दिया जलाते जलाते परेशान हो गई थी। दिया ही नहीं जल रहा था। धूप तो जल गई थी बड़े आराम से, लेकिन दिया हर 5 मिनट में वो हो जा रहा था। कभी बाती डुनक जा रही थी उसकी तो कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे मम्मी माला पहना रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी दिए के लिए। इतनी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। हवा चल रही थी अच्छा भी था, और दिया को इतना ढक रहे थे फिर भी वो नहीं जल पा रहा था सही से। तो वो बड़ी समस्या होती है ऐसे में। पेड़ के पास भी करो तो दिया जलने में बहुत प्रॉब्लम देता है। और ख़ास करके तो जब पूजा वूजा का टाइम पे होता है ना, तो हवा और मतलब बहुत दिक्कत देता है कुल मिला के। तो बस यही, अब कैसा रहा वीडियो आप ज़रूर बताना और थोड़ा एंजॉय कर लीजिए अब आप। तो मम्मी आप अब पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी अच्छे से पूजा हो गई। इस साल मेरी बेटी मेरे पास थी और हमारी पूजा अच्छे से हो गई। बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये बात तो मम्मी ने बिल्कुल सही कही कि आज 2 बार से मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी। ये मेरी तीसरी पूजा थी और हमने मम्मी के साथ की। बहुत अच्छा लगा। मौसम इतना सुंदर हो गया था आज पूजा में कि इतना ठंडा कि पता ही नहीं चला कि जून में हम लोग पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम था आज का सारा दिन। कहाँ कहाँ आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों के मौसम कैसा था। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत सुंदर था, बहुत ठंडा था। तो और आप लोगों की पूजा कैसी रही, आप लोगों ने कैसे की, क्या क्या किया, ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कोई और अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए फिर से अपलोड करूँगी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।